शुभ आरंभम। तो आज से हम लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी और रेलवेज़ की। याद रखना है हम लोग पार्ट बाय पार्ट चलेंगे और शुरुआत जो है केमिस्ट्री के बेसिक से होगी। अगर किसी से लगाना है तो दिल लगाइए केमिस्ट्री से, क्योंकि आपको कभी धोखा नहीं देगी। रिटर्न गिफ्ट आपको बेहतर मिलेगा केमिस्ट्री से। तो इसका जो भी क्वेश्चन आता है रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक भी क्वेश्चन हम लोगों का छूटेगा नहीं। हम लोग पार्ट बाय पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री को। आज क्लास है हमारा केमिस्ट्री को लेकर पहला। इसी तरह लगातार पॉलिटी का भी चल रहा है, आपको मिल रहा होगा वीडियो। तो जैसे ही हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री का, स्टार्टिंग मीन्स बेसिक। हम लोग बेसिक से आज शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। अगर बोला जाए बेसिक मीन्स व्हाट, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से और लेके जाएंगे इसको पीक तक कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहला हमारा सवाल होता है कि केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री विज्ञान का एक अभिन्न अंग है, ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें कि हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में। तो आप सभी को पता होगा सब्सटेंस एंड इट्स बिहेवियर के बारे में। आप बोल सकते हैं सब्सटेंस एंड इट्स बिहेवियर, दैट इज़ मैटर। मैटर के बारे में हम लोगों को जहाँ पे पढ़ना होता है वही होता है केमिस्ट्री। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत हो गया हमारा कि हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जनक किन्हें कहा जाता है। तो याद रखना है फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये एक बहुत महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एंटोनी लवोसियर। इन्हीं को कहा जाता है केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के जनक। तो हम लोग एक एक नंबर का क्वेश्चन साथ ही साथ पूरा एकदम टॉपिक डील करते चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ, आपको बहुत ही बेहतरीन लगने वाला है आगे का वीडियो, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो एंटोनियो लवोसियर इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, तो ये है विज्ञान का एक अभिन्न अंग जिसमें हम लोग मैटर के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग बात करते हैं इस मैटर के बारे में, तो आप लोग बचपन से जो थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे पता होगा मैटर किसको कहते हैं। तो मैटर जो है वो किसी हम लोग वस्तु को कह रहे हैं। मैटर इज़ व्हाट, तो मैटर इज़ व्हाट, तो मैटर इज़ एनीथिंग which occupy space and have some mass and volume, anything which occupy space and have some mass and volume। और साथ ही साथ बोल सकते हैं दैट कैन बी फील्ड बाय, फील्ड मतलब उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस, मतलब अपने सेंसेस से जिसको फील कर सकते हैं उसको भी मैटर कहेंगे। तो क्या एक सवाल उठकर आता है हम लोगों के बीच कि क्या इमोशन एक मैटर है, इमोशन एक मैटर है। तो नहीं, इमोशन मैटर नहीं होता है। लव, बहुत हम लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में पढ़ते हैं, फिर आखिर में होता क्या है आप सभी को पता है। तो ये क्या एक मैटर है? नहीं, ये भी एक मैटर नहीं है। तो आप लोगों को याद रखना है वैसा चीज़ जो कि जगह छेक ले। अब किसी के दिल में जगह छेक रहा है वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है। हम लोगों को दिखना चाहिए जगह छेकते हुए, क्योंकि आज इसके दिल में कल उसके दिल में वो प्यार नहीं। हैव सम मास एंड वॉल्यूम, उसका कुछ मास होना चाहिए, कुछ वॉल्यूम होना चाहिए।
तो हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं मैटर। जब हम लोग मैटर का स्टडी स्टार्ट किए तो मैटर का स्टडी हम लोग दो तरीके से किए। दो तरीके से कौन कौन सा? तो मैटर को एक बार हम लोग ऊपर से देखकर, बाहर से देखकर उसका अंदाज़ा लगाने का हम लोग प्रयास किए, और एक बार मैटर को अंदर से देखकर हम लोग प्रयास किए कि उसके अंदर क्या चलता है उसके बारे में जानें। मैटर को जब हम लोग बाहरी ऊपर से देख के बात करेंगे तो उसको कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टी याद रखना है, कभी भी दुनिया में हम लोग ऊपर से देख के किसी को जज कर रहे हैं, दैट इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टी। और उसके बारे में अगर अधिक जानकारी, उसका कंपोजिशन, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसके बारे में पूरा जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम लोग जब मैटर को देखें तो इसको देखना था दोनों तरीके से, एक तो ऊपर से और एक अंदर से। तो ऊपर से देखें हम लोगों ने नाम दिया फिज़िकल प्रॉपर्टी, और जब फिज़िकल प्रॉपर्टी का हम लोग बात करेंगे तो मैटर का फिज़िकल प्रॉपर्टी याद रखना है 3 होता है। 3 कौन कौन सा? तो एक का नाम, यहाँ से अब 1 नंबर का क्वेश्चन फिर उठने वाला है। एक, जब भी हम लोग मैटर को देखते हैं तो वो ठोस अवस्था में दिखता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड। उसके बाद वो द्रव्य अवस्था में दिखेगा तो लिक्विड, और अगर वो गैस के अवस्था में दिखे तो दुर्भाग्य हमारा, गैस को इंग्लिश में भी गैस, हिंदी में भी गैस ही बोलते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी के आधार पे ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पे कैटेगराइज्ड कर दिया गया है। लेकिन यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन उठता है जो कि है ये सब है नेचुरल फेजेस। आर्टिफिशियल फेज बनाए गए हैं मैटर के, जो कि 2 हैं, और वो 2 कौन से हैं? तो आई होप कि आपको यहाँ वाला नहीं दिख रहा हो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आर्टिफिशियल फेज जो है मैटर के, वो एक हैं आपके प्लाज्मा। अब ये ब्लड वाला रूल पे नहीं आ जाना है कि प्लाज्मा मतलब ब्लड। ये जो बल्ब के अंदर भरा होता है CFLs के अंदर, वो प्लाज्मा ही होता है। दूसरा जो है इसका, वो है आपका BEC। नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, BEC, और ये नाम है आपका बोस, जो कि सत्येंद्र नाथ बोस पे पड़ा। आइंस्टाइन का नाम तो आप लोग सभी कोई सुने होंगे, आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अगर कोई पूछ दे कि मैटर का 2 आर्टिफिशियल फेज का नाम बताइए, तो प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोथ आर द आर्टिफिशियल फेज ऑफ अ मैटर। फिजिकल अगर प्रॉपर्टी के आधार पे देखें तो इस तरह से। अभी आगे और भी देखेंगे, थोड़ा सा केमिकल की भी चर्चा कर लिया जाए। केमिकल प्रॉपर्टी की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग केमिकली किसी चीज़ को देख के बोलते हैं नहीं ये ठीक है, नहीं ये खराब है। इट मीन्स व्हाट? कि या तो वो प्योर होगा, प्योर सब्सटेंस होगा, और नहीं तो वो इम्प्योर होगा। और केमिस्ट्री में इम्प्योर को बोलते हैं मिक्सचर, मिलावट। तो वो या तो मिक्सचर होगा, याद रखना है 2 ही हो सकता है, या तो प्योर या तो मिक्सचर। जैसे ही बात करते हैं हम लोग प्योर का, तो केमिस्ट्री के अंदर प्योर 2 ही चीज़ है, उसके अलावा कोई भी प्योर नहीं, और वो 2 है। एक का नाम है एलिमेंट। सबके बारे में अभी थोड़ा थोड़ा जानेंगे, अभी स्टार्टिंग है, उसके बाद प्रॉपर पूरा सबके बारे में पढ़ना है, एलिमेंट्स। और दूसरा जो हो जाता है वो है कंपाउंड, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। उसी तरह जब मिक्सचर की बात करी जाए तो मिक्सचर का भी 2 टाइप होता है, और एक हम लोग चीनी का शरबत बनाते हैं वो वाला मिक्सचर, और एक हम लोग बालू का शरबत बनाएंगे वो वाला मिक्सचर। चीनी के शरबत को हम लोग बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, और अगर हम लोग पेट्रोल में मिला दे केरोसिन, नहीं वो तो फिर भी होमोजीनस है। अगर हम लोग
केरोसिन ऑयल में मिला दे वाटर तो दोनों एकदम अलग अलग दिखता है, उस तरह का मिक्सचर को ही बोलते हैं हेट्रो, मतलब बालू वाला भी आप लोग समझ सकते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो ये आपका मिक्सचर है हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस। हुआ क्या कि जब एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों को पता चला तो हम लोगों का आदत है उसको खोजने का, उस पर और रिसर्च करने का। तो एलिमेंट्स का जब हमने किया रिसर्च, आप लोगों को पता होगा इसका जो टोटल नंबर है अभी वो है 118। तो रिसर्च करते करते पता क्या चला कि सारे एलिमेंट्स एक जैसे नहीं हैं। तो फिर इसको बांटा गया कि एलिमेंट्स अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ एलिमेंट्स का नाम हो जाता है मेटल, सबको नाम सुना होगा, यहाँ से क्वेश्चन भी मैं बताने वाला हूँ अभी कौन सा इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो नाम हो जाएगा वो है आपका नॉन मेटल्स, और तीसरा जो हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं मेटेलॉइड। ये आपका एलिमेंट का हो गया क्लासिफिकेशन। उसी तरह जब कंपाउंड को देखें तो कंपाउंड तो ऐसे बेहतरीन बहुत सारे तरीके का होता है, बट हम लोगों को जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है वो है या तो कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा, नहीं तो कंपाउंड इनऑर्गेनिक होगा। ये हमारा यहाँ तक का क्लासिफिकेशन है। क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का फिर उठ के आता है, और वो क्वेश्चन क्या है, तो जो एलिमेंट्स है उसके बारे में सबसे पहले कौन जो है चर्चा किए थे, हु इंट्रोड्यूस द टर्म एलिमेंट। तो आपको याद रखना है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल, एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पे बॉयल्स लॉ भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया वर्ड एलिमेंट को, ये पूछा जाता है। उसी तरह इधर मिक्सचर में आएंगे तो ये होमोजीनियस मिक्सचर जो है ये जब भी बनता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। नाम सुना है, बहुत बार सुने हम लोग सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको यहाँ से एक बेहतरीन क्वेश्चन निकल के आता है कि हेट्रोजीनियस का 2 टाइप, एक को हम लोग बोलते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक को हम लोग बोलते हैं कोलाइडल और एक को बोलते हैं सस्पेंशन। तो सस्पेंशन से तो क्वेश्चन कभी नहीं जल्दी देखा जाता है, लेकिन कोलाइडल से क्वेश्चन है कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और आपको याद रखना है इसका एग्जाम्पल है ब्लड, बहुत इम्पॉर्टेंट, खून से बढ़कर कुछ नहीं। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें मिल्क, तो मिल्क और ब्लड जो है इस कोलाइडल सॉल्यूशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो कि हम लोगों को याद रखना है। ये है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में पढ़ना है। तो अभी हम लोग चलेंगे थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में। मैं इसको इरेज कर लूँ। आज जो है हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के तरफ का पॉइंट पूरा क्लियर करते हैं, फिर नेक्स्ट डे जब पढ़ेंगे तो केमिकल के तरफ बढ़ेंगे। तो आज जो है हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में पहला देखे थे सॉलिड। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आप लोगों को पता होगा सॉलिड को हम लोग और नहीं दबा सकते, इट मीन्स कि इस पर हम लोग प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इट कांट बी कंप्रेस्ड, ये दब नहीं सकता है, कंप्रेस नहीं हो सकता है। इट मीन्स इट हैज़ फिक्स्ड शेप। सॉलिड का क्या होगा, फिक्स्ड शेप। एंड अगर इसका शेप के साथ साथ हम लोग बात करते हैं तो और क्या फिक्स हो सकता है, तो आपको बताना है, वो हो सकता है आपका वॉल्यूम। तो शेप अगर किसी का फिक्स्ड है इट मीन्स व्हाट, कि इसका जो है मास लगभग फिक्स्ड ही होता है। तो मास एंड वॉल्यूम, इट मीन्स व्हाट, सॉलिड possesses definite shape and definite volume।
इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं और ये जनरली हार्ड और रिजिड होता है। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो आप सभी को पता होगा ईटा। ईटा जो है सॉलिड है। हम लोग बात कर सकते हैं स्टोन की, हम लोग बात कर सकते हैं मेटल्स की। मेटल्स जनरली सॉलिड होता है। अगर कुछ एक क्वेश्चन निकलता है यहाँ से, कोई आपसे पूछ दे कि बताइए कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड है, तो वो है आपका मेटल। क्वेश्चन पे जोर दीजिएगा, मेटल वो है आपका मरकुरी या फिर मर्क्यूरी। और इसका सिंबल याद रखना है, पूछ देता है Hg। Hg जो है वो मरकरी का सिंबल है। उसी तरह हम लोग बात करते हैं अगर लिक्विड का, तो आप सभी को पता है लिक्विड जो है ये अनदर स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड। और लिक्विड की खास बात क्या है कि इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है, इसका जो है सिर्फ वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड शेप नहीं होगा, सिर्फ फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और लिक्विड पे जब भी हम लोग बात करेंगे तो एग्जांपल बहुत सारा है, मिल्क, वाटर, ऑयल, अल्कोहल। ये जो है पोजेसेस डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप। दिस मीन्स कि इसको जो है हम लोग थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे वो है गैसियस स्टेट का। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने देखा, जिसमें तीसरा है गैस, और इसी को गैसियस भी लिख सकते हैं। तो गैसियस स्टेट में ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होता है। इसका कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। देखिएगा कहीं पे हवा रहे भरा हुआ तो उसको ज़्यादा हम लोग दबा सकते हैं, ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो गैसियस में ये दोनों। और आप सभी को पता है हम लोगों के चारों ओर क्या है, तो गैसियस है, गैसेस भरे हुए हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं ये जो फार्मूला लिख रहा हूँ इस पर भी गौर फरमाना है। ये सब फार्मूला हालांकि है बहुत इजी, लेकिन पूछा जाता है हमारे कंपटीशन के क्षेत्र पे, तो आप लोगों को एकदम याद देना है। याद रखिएगा, एक नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, एमोनिया, NH3 इसका फार्मूला होता है। ये भी जो है गैस के ही फॉर्म में प्रोडक्शन होता है इसका, और गैस के फॉर्म में ही ये मिलता है हम लोगों को। साथ ही साथ अगर बात किया जाए एयर को हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम लोग नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे तो सीधा बोल सकते हैं कि एयर भी जो है वो गैस है, वो गैसियस स्टेट में है। आई होप फिज़िकल फॉर्म आपको समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तो केमिकल के तरफ चलेंगे और धीरे धीरे करके पूरा केमिस्ट्री कवर करेंगे। इस बार एक भी नंबर का केमिस्ट्री का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो एग्ज़ाम SSC का रहे चाहे रेलवे का। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।